जहाँ एक पिता अपने बच्चों के लिए मरने को तैयार था, जहाँ एक पत्नी अपने सुहाग को बचाने के लिए दरिंदों के पैरों में गिर गई, जहाँ पूरा परिवार बेबस खड़ा था, वहीं आज किंजल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लक्ष्य खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, बच्चे डर से कांप रहे थे और लचित की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। किंजल ने अपने आंसू पोंछे, दिल को पत्थर बनाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो। एक माँ ने अपने बच्चों के लिए खुद को सौंप दिया। एक पत्नी ने अपने पति की सांसों के बदले अपनी आज़ादी दे दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब किंजल ने अचानक लचित के हाथ से गन छीनी और सीधा उसी पर तान दी। वहीं सारांश की नज़र बेड पर गई और वो रो पड़ा। वो गौरी के पास आया और बोला, मम्मा मम्मा, ये मेरी गलती है, मैं ही उन दोनों के साथ था, लेकिन मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने चला गया। अगर मैं नहीं उन दोनों को छोड़कर जाता तो ऐसा नहीं होता मम्मा। गौरी उसके सर पर हाथ फेरी और रोशनी को इशारा की तो रोशनी शरान, स्वरा, काप और नब्या रिशा को लेकर वहां से चली गई। लक्ष्य का तो इसमें बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ उसे अपने बच्चों का डर था तो दूसरी तरफ वो किंजल की चिंता कर रहा था। वो एक साथ मुसीबतों में घिर चुका था कि गौरी ने कहा, किंजल आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए वो दूसरी तरफ देख कर बोली, शिवाय, रुद्रांग भाई, आप दोनों प्लीज़ गाड़ी निकालिए, हमें इसी वक्त निकलना होगा। वो दोनों हाँ में सर हिला दिए और कमरे से चले गए। फिर गौरी कार्तिक को देखकर बोली, कार्तिक प्लीज़ जल्द से जल्द पूरे राजस्थान को हर जगह से बंद कर दो, एयरपोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट लाइन एंड सारे रास्तों को ब्लॉक कर जल्द से जल्द। हाँ भाभी, कहकर वो भी चला गया और आखिर में वो लक्ष्य को देखकर बोली, लक्ष्य तुम प्लीज़ किंजल की चिंता मत करो, इसे यहाँ सब संभाल लेंगे। इस वक्त हमें बच्चों की सेफुली वापस लेकर आना है। गॉट इट। लक्ष्य उसे देखकर हाँ में सर हिलाया और यामिनी जी के साथ गायत्री जी आकर किंजल को उठाने लगी कि किंजल कसकर लक्ष्य का हाथ पकड़ ली और बोली, लक्ष्य तुमने हमेशा मुझसे किए हर प्रॉमिस को पूरा किया है, तो प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम क्रिश और कुहू को लेकर आओगे। मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगे। वो हमारे प्यार की निशानियां हैं लक्ष्य, तुम हमारे प्यार की निशानियों को एक खरोच भी नहीं आने दोगे। वादा करो कि तुम हमारे बच्चों को कुछ होने नहीं दोगे। लक्ष्य बेबस से चेहरे के साथ उसे देखा और उसकी हालत को देखकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं हमारे बच्चों पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। वो सही सलामत तुम्हारे पास होंगे, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। उसकी ये बात सुनकर किंजल सुन्न पड़ गई। वहीं लक्ष्य उसका हाथ छुड़ाते हुए जाने लगा तो किंजल उसको और अपने छूट रहे हाथों को देखी और एक पल उसे ऐसा लगा जैसे उससे उसका सब कुछ छूट कर उससे दूर जा रहा हो। वो उससे कुछ कहने के लिए उसे रोकना चाहे तो लक्ष्य गौरी के साथ वहां से जा चुका था और उसे ऐसे देख किंजल एकदम से बेहोश हो गई। करीब 4 घंटे बाद एक सुनसान इलाके पर कई सारे लोग खड़े थे, साथ ही वहां बच्चों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। वहां 8-10 आदमियों के बीच में लक्षित क्रिस को गोद में लिए और निधि कुहू को लिए खड़ी थी। हालांकि निधि खाली थी, पर लक्षित और चारों तरफ खड़े आदमियों के साथ हथियार थे। वहीं उनके सामने गौरी, शिवाय, लक्ष्य और रुद्रांग काफ़ी गुस्से से उन्हें देख रहे थे। वहाँ काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे रोने लगे थे। पर निधि और लक्षित को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लक्ष्य जिससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ
और वो बेहद ही गुस्से से आगे बढ़ा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे रोकते हुए बोली, नहीं लक्ष्य, जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाना सही नहीं है, सो प्लीज रुक जाओ। ये तुम कह रही हो गौरी? सीरियसली? कैसे रुक जाऊं मैं, कैसे? वहां मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे इतनी बुरी तरह से रो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा रहकर उन्हें इस तरह से रोता हुआ देखूं? नो वे गौरी, ये मुझसे नहीं होगा, कहकर वो एकदम एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी शिवाय ने कहा, रुक जाओ लक्ष्य, गौरी सही कह रही है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मत भूलो कि इस वक्त दोनों बच्चे दुश्मनों के हाथ में हैं। तुम्हारा एक भी कदम उनकी जान पर आ बन सकता है। हाँ लक्ष्य, प्लीज रुक जाओ, इस वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचो, कृष और कुहू के लिए। रुद्रांग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लक्ष्य ने सुना तो एक आह भरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक बेबसी सी नजर से कृष और कुहू को देखा और अपने कदम पीछे खींच लिए कि तभी लक्षित ऊंची आवाज में बोला, अरे बड़े भाई, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आइए, अपने बच्चों के पास नहीं आएंगे आप? ये सुन लक्ष्य के साथ गौरी भी उसकी तरफ देखी। वहीं लक्षित क्रिस को भी निधि की गोद में दिया और आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ बड़े भाई, आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? आइए, और आपसे हो पाए तो बचा लीजिए उन्हें। कहते हुए वो लक्ष्य के सामने आ गया। वहीं लक्ष्य उसकी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो कितना गिरा हुआ इंसान है, ये तो मुझे हमेशा से पता था, लेकिन तू इतना गिरा हुआ है ये मैंने सोचा भी नहीं था। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैं तुझ जैसे इंसान का भाई हूं। मुझे भी आई थी, मुझे भी इसी तरह आई थी जब आपने मेरी शादी के दिन ही मेरी होने वाली बीबी को अपनी दुल्हन बना लिया था। मेरी आंखों के सामने आपने उसे मुझसे छीन लिया। आपकी वजह से मेरी ही शादी के मंडप में मेरी इतनी बेइज्जती हुई तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं बार बार कहता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन आपने मुझे उससे बात तक नहीं करने दी। लचित ने कहा, अपनी हद में रह लचित, तेरी इतनी औकात नहीं जो तू मेरी बीवी के बारे में भी बात करे। तूने ऑलरेडी उसे बहुत दुख दिया है, यहाँ तक कि तूने उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी तक बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसके बावजूद भी तुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। शेम ऑन यू लचित, लक्ष्य ने गुस्से से कहा। वो लचित की ओर बढ़ा ही कि तभी गौरी ने बीच में आकर लचित के सामने खड़े होकर कहा, तुम किस तरह के इंसान हो ये तो हम जानते हैं, लेकिन तुम अब क्या चाहते हो? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों बच्चों को छोड़ दो। ऐसा क्या? जो चाहूंगा वो मुझे दे दोगे? सोच लीजिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगी। लक्षित ने कहा। क्या चाहिए तुम्हें? शिवाय ने सख्त आवाज में कहा। ये मुझे आप लोग नहीं, खुद मेरे बड़े भाई लक्ष्य राठौर से चाहिए। लक्षित ने कहा तो लक्ष्य उसे घूर कर देखने लगा तो गौरी उसे बोली, देखो लक्षित, तुम्हारी जो भी दुश्मनी थी हम सबसे थी, तो फिर इन छोटे बच्चों को बीच में क्यों लाए तुम? देखो, बच्चों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुन लक्षित जोर जोर से हंसने लगा और पीछे निधि भी मुस्कुराने लगी और सबके साथ इस बार गौरी को भी गुस्सा आने लगा। वहीं लक्षित हंसते हुए रुका और बोला, इतना आसान लगता है? चलो कोई नहीं, मैं इन दोनों को बख्श दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। यह सुन वो चारों उसे कंफ्यूज में देखने लगे और शिवाय ने कहा, कैसी शर्त? लक्षित मुस्कुराकर लक्ष्य की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए बोला,
ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इन दोनों बच्चों को एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, और ये है कि बदले में मुझे किंजल चाहिए। ये सुन गौरी, शिवाय और रुद्रांग उनको थोड़ा हैरानी से देखे। वहीं लक्ष्य का खून खौल गया। वो गुस्से से लचित की ओर बढ़ा और उसे एक घूंसा मारते हुए बोला, कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की। कहते हुए वो उसे 2-3 घूंसे और मारा, जिसके बाद लक्ष्य उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, किंजल सिर्फ मेरी है, सुना तूने? खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी लिया तो कसम से मैं तेरी जान ले लूंगा। वो मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। तू क्या, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता, समझा तू? कहकर वो उसे जोर से धकेल दिया और लक्षित जमीन पर आकर गिर गया। लेकिन लक्षित पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से हंसने लगा। लक्ष्य को तो इस बार उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सच में उसे मार डालेगा। यहाँ दूसरी तरफ किंजल किसी बुरे सपने की वजह से उठकर बैठ गई। उसने देखा वो कमरे में अकेली थी, तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और कार्तिक के कमरे में गई, जो स्टडी टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप पर काफ़ी सीरियसली टाइप कर रहा था। किंजल जल्दी से उसके पास आई तो कार्तिक उसे देख बोला, किंजल तुम यहाँ? हाँ भाई, क्या आपको पता चला कि वो निधि मेरे बच्चों को कहाँ लेकर गई है? और लक्ष्य वो कहाँ है? गौरी दी, शिवाय, जीजू सब कहाँ पर हैं? किंजल ने भरे गले से कहा। कार्तिक उसकी बात को सुनकर कुछ खामोश रहा और उसे देखते हुए बोला, किंजल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्लीज़ तुम जाकर रेस्ट करो। कहकर वो मुंह फेर लिया तो किंजल उसके सामने आ गई और उससे बोली, आपको हमारी कसम है भाई, अगर आप सच में मुझे अपनी बहन मानते हैं तो प्लीज़ बताइए वो सब कहाँ हैं, नहीं तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलिए प्लीज़। कहते हुए उसके आगे हाथ जोड़ ली और कार्तिक को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसके हाथों को नीचे किया और हाँ में सर हिलाकर बोला, ठीक है चलो। वो लोग शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने उनके फ़ोन से लोकेशन ट्रैक की है, साथ ही इस वक्त वहाँ क्या बातें हो रही हैं ये भी मैं सुन सकता हूँ। लेकिन कैसे? किंजल ने कहा तो कार्तिक उसे बोला, इस वक्त भाभी ने जो इयरिंग पहने हैं उनमें माइक्रोफोन फ़ोन है, जिसकी वजह से वहाँ जो भी बातें होंगी हम सुन सकते हैं। कहते हुए कार्तिक ने उसे एक ब्लूटूथ दिया और किंजल उसे अपने कान में लगाई और बोली, तो फिर अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन पीछे के दरवाजे से, अगर किसी ने देख लिया तो कोई भी तुम्हें जाने नहीं देगा। किंजल ने उसकी बात पर सहमत जताई और उसके साथ कमरे से निकल गई। पहले कार्तिक, नव्या और रोशनी के पास आया और चुपचाप उन्हें सारी बात बताया और घर में सभी का ध्यान रखने को बोलकर वो दोनों घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए बिना किसी को पता चले। लक्षित उठा और लक्ष्य को एक नज़र देख गौरी के सामने आकर बोला, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे जो चाहिए उसे देने के लिए तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। फिर लक्ष्य को देख मुस्कुरा कर बोला, नहीं है ना बड़े भाई? खबरदार, अगर मुझे अपना भाई कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लक्ष्य ने उसे सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, ओके ओके रिलैक्स, चलो नहीं मांग रहा तुम्हारी बीवी को, लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या इनसे प्यार नहीं करते तुम? लक्षित ने कहा तो लक्ष्य उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा तो लक्षित बोला, ऑफ कोर्स करते होंगे, एंड मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस बात को जरूर मानोगे, इसलिए मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ तुम सबको। तुम कहना क्या चाहते हो? शिवाय ने गुस्से से कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ये अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो इसे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहते हुए वो लक्ष्य की तरफ देखने लगा तो गौरी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो?
लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए एक बेहुदा हरकत कर चुके हो तुम, लेकिन दोबारा मत करो। अब तक बहुत बकवास देख ली हम सब ने तुम्हारी, तो अब इन बच्चों को हमें दे दो, वरना वरना क्या वरना क्या कर लेंगी आप, और क्या कर लोगे तुम सब। कहते हुए चारों को देखा और बोला, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं। खैर, मैं अब और अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। या तो किंजल मुझे चाहिए, या इसकी वो हालत जो मैं देखना चाहता हूँ। उसने लक्ष्य को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? गौरी ने कन्फ्यूजन में उसे देखते हुए कहा। तो लक्षित बड़े आराम से बोला, अभी बताता हूँ। सुविल, मेरा मतलब बस इतना सा है कि अगर मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ भ्राता अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं तो इन्हें मरना होगा। उसकी ये बात सुन सभी उसे हैरानी से देखे, सिवाय लक्ष्य को छोड़कर। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस खामोश सा खड़ा था। वहीं गुस्से से लक्षित को देखकर बोली, लक्षित, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है। फिर लक्ष्य के पास आकर, और तुम अगर अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मेरे आदमी एक के बाद एक वार तुम पर करेंगे और तुम बिना आवाज के मार खाते रहोगे। गॉट इट? नहीं लक्ष्य, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगे, सुना तुमने? कहते हुए गौरी ने लक्ष्य को देखा, जो इस खामोशी से नजर झुकाए खड़ा था। लक्षित गौरी से बोला, इसे क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला मैं करूँगा, सिर्फ मैं। और हाँ, मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं अगर चाहूँ ना, यहीं मौजूद रहकर भी किंजल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे 4 आदमी पहले से ही ओबेराय हाउस में पिछले 1 हफ्ते पहले से ही मौजूद हैं। फिर शिवाय को देख, मिस्टर शिवाय, आपको शायद याद हो, अभी 1 हफ्ते पहले 4 लोग नौकरी की तलाश में आपके घर आए थे। काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस भी करके दिखाया होगा उन्होंने, जिसके बाद आपके ही पापा ने उन्हें काम पर रख लिया था। एक ड्राइवर, 2 गार्ड और 1 सर्वेंट, ये सब मेरे ही इशारों पर चल रहे हैं। ये सुन शिवाय ने रुद्रांग की तरफ देखा और बोला, ये सही कह रहा है शिवाय। ये सुन शिवाय गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लिया और गौरी उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं लचित लक्ष्य से बोला, सोच लीजिए बड़े भाई, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा कहा मानिए, वरना एक ही पल में बेबी और बच्चों को दोनों गंवा देंगे आप। इसी बीच गौरी लचित को ध्यान से देखी, जो लक्ष्य से बात करने में लगा हुआ था। तभी गौरी ने अपना फ़ोन निकाला और रोशनी के नंबर पर कुछ टाइप कर मैसेज भेज दिया, और ये किसी को पता भी नहीं चला। देखो, जल्दी डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, वरना। कहते हुए लचित अपने गन को निकाला और दोनों बच्चों की तरफ कर दिया। वहीं निधि उन दोनों को नीचे उतारकर यूं ही जमीन पर बिठा दी, जिससे वो दोनों फिर से रोने लगे। लक्ष्य से ये देखा नहीं गया और लचित की तरफ देखा, जो गन के ट्रिगर को दबाने ही वाला था कि लक्ष्य ने जोर से कहा, रुक जाओ, तुम जो बोलोगे वो सब मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकता, सो प्लीज़। कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। लचित उसकी हालत पर मुस्कुराया और निधि को देखा तो वो कहने लगी, बेबी अब नहीं प्लीज़, मैं कब से इन दोनों को उठाए खड़ी हूँ, मुझे भी तो जरा ब्रेक चाहिए, मैं अब 2-2 बोझ नहीं सह पाऊंगी। उसकी ये बात सुन लक्ष्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई और गौरी, शिवाय, रुद्रांग को भी उस पर बहुत गुस्सा आया। यहाँ लचित मुस्कुराकर बोला, काम डाउन बेबी, मैं किस लिए हूँ। कहकर अपने आदमियों को इशारा किया तो 2 आदमी आगे आए और एक ने क्रिश को और दूसरे ने कुहू को गोद में उठा लिया। फिर लचित मुस्कुराकर लक्ष्य से बोला, जाइए और आखिरी बार देख लीजिए इन दोनों को, क्या पता आप फिर रहें या नहीं। ये सुन गौरी तुरंत बोली, लक्ष्य नहीं,
प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन तभी लक्ष्य आगे बढ़ गया और दूसरी तरफ 4 आदमी उसकी तरफ। गौरी ने जब देखा तो एक बार फिर बोली, लक्ष्य प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये तो पागल है ही है, लेकिन तुम पागल पर मत करो। लक्ष्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसकी नज़र सिर्फ अपने बच्चों पर थी और वो उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। इस बार गौरी रो पड़ी और उसने कहा, प्लीज़ लक्ष्य, एक बार किंजल के बारे में तो सोचो। ये सुन लक्ष्य के कदम ठहर गए और गौरी ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? वो तुमसे बहुत प्यार करती है। याद करो, जब उसे तुमसे प्यार भी नहीं था तब भी वो तुम पर भरोसा करती थी, सिर्फ तुम पर। और अगर आज इस तरह उससे दूर चले गए तो वो जीते जी मर जाएगी लक्ष्य, वो मर जाएगी। गौरी के कहे ये शब्द लक्ष्य के दिल में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो अपनी आंखें बंद किया तो किंजल का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे लक्ष्य के आंसू उसके गाल पर बह गए। वो अपनी आंखें बंद किए ही किंजल के साथ अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक के हर एक मोमेंट को याद करने लगा। इस वक्त उसने जितना खुद को मजबूत कर रखा था, उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल बिखरा हुआ था। किंजल के साथ बिताए सारे पल एक फ्लैश के साथ उसके जहन में चलने लगे। आखिर में लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली तो उसे क्रिस और कोहू का चेहरा दिखा, जो अब शांत थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए वो अपने पापा को ही देख रहे थे। लक्ष्य ने बेबसी से उन दोनों को देखा और वो मुड़कर गौरी को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। लेकिन तुम मेरी बात को हमेशा मानना। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज़ तुम मेरे किंजल को और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सॉरी, ऑलरेडी तुमने काफ़ी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखी है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। सो मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं ना भी रहूँ तो तुम क्रिस, कोहू और किंजल का ख्याल रखोगी, प्लीज़। उसकी बात सुन गौरी बुरी तरह रो पड़ी और ना में सर हिलाने लगी। आखिर वो उसका पहला और इकलौता दोस्त था, जिसने उसे हर कदम पर उसका साथ दिया था, और आज वो ऐसे अपने आंखों के सामने नहीं खो सकती थी। अपनी बात कहकर लक्ष्य मुड़ा और जाकर बीच में खड़ा हो गया। वहीं वो 4 आदमी लक्ष्य के सामने आकर खड़े हो गए। लक्ष्य ने एक एक नज़र उन चारों को देखा और अपनी नज़रें नीची कर ली। अगले पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी एक आदमी ने उसके गाल पर जोर से मारा, जिससे लक्ष्य लड़खड़ा गया और उसके मुंह से खून आने लगा। और ये देख गौरी जोर से चिल्लाई और आगे बढ़ी, लेकिन शिवाय ने उसे रोक लिया। हालांकि वो खुद लक्ष्य को ऐसे नहीं देख पा रहा था। यहाँ लक्ष्य वापस सीधा खड़ा हुआ कि दूसरे आदमी ने उसके कॉलर पकड़ उसके चेहरे पर वार किया, जिससे लक्ष्य सीधा जमीन पर जा गिरा। उसे ऐसे देख दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्य ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। वहीं 2 आदमी उसे झटके से उठाए और उन चारों ने एक साथ लक्ष्य को एक साथ मारना शुरू कर दिया। गौरी ने जब देखा तो उसका दिल टूट गया। वहीं शिवाय और रुद्रांग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं लचित और निधि को ये देख काफ़ी सुकून मिला था, और यहाँ लक्ष्य की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कोई भी उसे देखकर रो जाता। तभी एक आदमी ने वहाँ पास में पड़ी रॉड उठाई और लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। गौरी ने जब ये देखा तो वो कांप उठी और गुस्से से रोते हुए लक्ष्य से बोली, बस बहुत हो गया, अब तो उसे छोड़ दो। हालत देखो उसकी, तुम्हें जरा भी उस पर तरस नहीं आ रहा है? भाई है वो तुम्हारा, एक बार उसके बच्चों की तरफ तो देखो। क्या उन पर तरस नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी छोटी सी उम्र में तुम उनके पिता से अलग मत करो लचित, प्लीज। कहते हुए नम आंखों से लक्ष्य को देखी और लचित से बोली, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा? वो अभी पिता शब्द का मतलब भी नहीं जानते हैं, और आज उनके सर से उनके पिता का साया उठ जाएगा
लचित प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज छोड़ दो उसे प्लीज। उसने इतना ही कहा कि तभी उस आदमी ने उस रॉड से लक्ष्य के सर पर वार कर दिया और गौरी शिवाय रुद्रांग ये देखकर सुन्न हो गए। लक्ष्य ने हाथ पर सर रख लिया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। वहीं गौरी ये देख जोर से चिल्लाई और शिवाय से खुद को छुड़ाने लगी कि तभी लचित ने गौरी के सामने गन पॉइंट कर दी और बोला, बस अब अगर जरा भी आवाज़ निकली ना तो तुम्हारा ये दोस्त तो जान जाएगा ही जाएगा, साथ दोनों बच्चों के साथ तुम भी मारे जाओगे। ये सुन गौरी गुस्से से उसे देखी और बोली, तुम इंसान नहीं हैवान हो। अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि अपने ही भाई को मारना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। लचित ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और लचित को एक नज़र देख अपने आदमियों को देख बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने कहा तुमसे रुकने को। उसकी बात सुन वो आदमी उसका मुंह ताकने लगे और एक हिम्मत कर बोला, लेकिन सर ऑलरेडी ये मौत की कगार पर है, कुछ नहीं बचा है इसमें और वैसे भी मर ही जाएगा। ये सुन गौरी रोती हुई जमीन पर बिखर गई और लक्ष्य को देखी जो बिल्कुल अधमरी हालत में था। तभी लचित गुस्से से उस आदमी से बोला, जब तक मर ना जाए तब तक रहो, समझे? उसकी ये बात सुन गौरी एक बार फिर रो पड़ी और इस बार शिवाय और रुद्रांग की भी आंखें भीग सी गईं। वहीं वो आदमी लक्ष्य की तरफ बढ़े और जैसे ही मारने को हुए कि तभी नहीं, वहां किसी की चिल्लाने की आवाज आई। गौरी ने उस ओर देखा जहां कार्तिक के साथ किंजल खड़ी कपकपाते हुए लक्ष्य को देख रही थी। गौरी उसे देख तुरंत उठ गई। तभी किंजल एक बार फिर जोर से चिल्लाई, लक्ष्य! इस वक्त तो पूरी तरह से टूट गई। उसने लक्ष्य को जब इस हाल में खून से लथपथ देखा तो उसके आंसू बिना रुके बहने लगे। हालांकि उसने एक बार भी अपने बच्चों की ओर नहीं देखा, उसकी नजरें तो सिर्फ अपने प्यार पर थी जो उसकी आंखों में इस हाल में था। उसकी यह हालत किंजल के दिल में खंजर की तरह वार कर रही थी। वो आगे बढ़ी और रोती हुई जल्दी से भागकर लक्ष्य के पास आई और वहीं उसे पास जमीन पर बिखर उसे उठाते हुए अपने सीने से लगा ली। लक्ष्य ने जब किंजल को महसूस किया, उसने हल्के से अपने हाथों को उठाकर किंजल को थाम लिया, जबकि उसमें ताकत भी नहीं थी। लेकिन किंजल के आने से जैसे उसे सांसें मिल गई थी। किंजल ऐसे देख नहीं पा रही थी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं लक्ष्य की सांस अब बहुत धीमी हो गई। किंजल ने जब ये महसूस किया तो जल्दी से लक्ष्य का चेहरा अपनी आंखों में लेकर रोते हुए बोली, लक्ष्य, लक्ष्य उठो, लक्ष्य प्लीज आंखें खोलो, प्लीज मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारी सिली गर्ल आ गई, प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन लक्ष्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो आंखें खोलकर किंजल को देख भी सके। उसे ऐसे देख किंजल पूरी तरह से रोने लगी और उसके आंसू लक्ष्य के चेहरे पर गिरने लगे। वो कस के उसका सर अपने सीने से लगाई कि उसके कुछ आंसू लक्ष्य की आंखों में गिरे, जिससे उसकी आंखों में थोड़ी सी मूवमेंट हुई और लक्ष्य ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर अधखुली आंखों से किंजल को देखा। वो धीरे से सांस लेते हुए दबी आवाज में मुश्किल से बोला, किंजल, क्यों आई तुम यहाँ? किंजल ने दम लक्ष्य की आवाज सुनी तो उसे राहत मिली और वो उसका चेहरे को देखी जो पूरा खून से सना हुआ था। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके और कहा, ये क्या किया तुमने? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि इस हाल में तुम्हें देखकर मेरे दिल पर क्या बीतेगी? देखो कितना खून बह रहा है। कहते वो अपने साड़ी के पल्ले को हाथ में ली और लक्ष्य के जख्मों से बह रहे खून को साफ करने लगी, क्योंकि करते वक्त उसके दिल में कितना दर्द हो रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। वो लक्ष्य से कुछ और कहती कि तभी लचित ने आकर उसका हाथ पकड़ा, उसे लक्ष्य से अलग कर खींच के उठाया कि किंजल अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, लचित छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे किंजू बेबी, तुम खुद चलकर यहाँ आई हो,
ऐसे कैसे छोड़ दूँ? वेल, इतना काफ़ी है। कितना बात करोगी उससे? यहाँ मैं भी हूँ यार, पूरे 1 साल बाद तुमसे मिल रहा हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। रशीद ने कहा, मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे इस चेहरे से नफरत है, क्योंकि तुम इंसान नहीं, जानवर हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? थकते नहीं हो तुम घटिया हरकतों को करके? किंजल ने गुस्से से लाल भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें सर पर चढ़ा के बिगाड़ दिया है। कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। कोई बात नहीं, अभी मुंह बंद करवाता हूं तुम्हारा। कहते वो अपने आदमियों की ओर देखकर बोला, मैडम का मुंह बंद करवाना पड़ेगा। कहते हुए उन्हें लक्ष्य की ओर जाने का इशारा किया तो एक आदमी आया। उसने उसी रॉड से जोर से लक्ष्य के हाथ पर वार किया और लक्ष्य के मुंह से आवाज तक ना निकली। उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो चिल्ला सके। वहीं ये देख किंजल जोर से बोली, नहीं लक्ष्य। कहते वो रो पड़ी और लच्छित से बोली, लच्छित नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, हालत देखो उसकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी गौरी ने कहा, और कितने पत्थर दिल बनोगे तुम, देखो पछताओगे तुम। अगर लक्ष्य को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लच्छित उसकी बात सुन हंसने लगा और किंजल उसके सामने हाथ जोड़ते बोली, प्लीज़ छोड़ दो उसे, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो। मेरे सुहाग को मुझसे मत छीनो लच्छित, प्लीज़। कहते हुए उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। वहीं लक्ष्य उसे अधखुली आंखों से उसे देखने लगा। वो कर भी क्या सकता था? उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपने होठों से उफ तक भी कर सके। यहाँ किंजल लक्षित के पैरों में गिरकर रोने लगी, लेकिन लक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगले पल किंजल को अपने बच्चों की रोने की आवाज़ आई। वो उस ओर देखी तो उसका दिल टुकड़ों में हो गया। उसने एक अपने बच्चों को देखा और फिर लक्ष्य को। उसने यहाँ आने से पहले कि ब्लूटूथ में सुनी यहाँ की वार्तालाप याद आई तो उसने सर उठाकर लक्षित को देखा। अब किंजल की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन था। वो उठी और लक्षित की आंखों में देखते हुए बोली, तुम चाहते हो ना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मेरे पति, मेरे बच्चों को और तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ये सुन लक्षित जैसे पागल हो गया। वहीं गौरी, शिवाय और रुद्रांग बस किंजल को देखते रह गए और लक्षित ने कहा, तुम सच कह रही हो किंजी बेबी? किंजल उसे लक्षित को देखा जिसकी औकात साफ दिख रही थी और उसकी आंखों में पागलपन देख सकती थी। उसने एक बार फिर लक्ष्य और अपने दोनों बच्चों को देखा और लक्षित से बोली, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चों को अभी छोड़ दो, वो भी इसी वक्त। और खबरदार, अब अगर तुम्हें लक्ष्य को एक और खरोंच भी पहुंचाई तो। नो नो किंजल, रिलैक्स, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो। अभी इन सबको छोड़ता हूँ। कहते वो अपने आदमी को इशारा किया तो वो आदमी बच्चों को लेकर आगे बढ़ गए। किंजल गौरी को कुछ इशारा की जो तुरंत समझ गई और गौरी भी आगे बढ़ गई। यहाँ लक्षित ने किंजल का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। लक्ष्य ने जब ये देखा तो मुश्किल से अपना हाथ उठाते हुए बोला, किंजल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, प्लीज, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। कहते हुए उसका हाथ वहीं जमीन पर रह गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो लगभग बेहोश हो चुका था। किंजल ने पलट कर लक्ष्य को देखा और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जाते हुए मन में कहने लगी, आई एम सॉरी लक्ष्य, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस वक्त तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है, मैं खुद भी नहीं। कहकर वो मुड़ गई और लक्षित के साथ चलते हुए जाने लगी। इधर वो आदमी जैसे ही बच्चों को लेकर आए तो गौरी जल्दी से कृष और कुहू को उनके हाथ से छीनकर उन्हें अपने सीने से लगा ली और शांत करने लगी। किंजल ने पलटकर एक बार अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा और सुकून से मुस्कुरा दी और लक्षित के साथ जाने लगी। तभी गौरी की नज़र किंजल पर गई तो वो घबरा गई। वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी किंजल लक्षित के सामने आई
और उसके हाथ गन को छीनकर उस पर तान दी। क्या किंजल सच में लक्षित को गोली मार देगी? क्या लक्ष्य बच पाएगा या ये खेल यहीं ख़त्म होगा, या अभी सबसे बड़ा तूफान बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट सबसे खतरनाक होने वाला है। थैंक यू।